रख दिल्हा बना के नौकरनिया हो पियाबा, शादी से पहले हलिया तोहर हीरोनिया हो पियाबा, अब रख दिल्हा बना के नौकरनिया हो पियाबा, किनी के अजले दिलाना एगो पैजनिया हो पियाबा, अब रख दिल्हा बना के। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। सेकेंड सॉन्ग हमर दुलावा जो तेजी से वायरल हो गया। लाइन में अपना फील्ड में अपना करियर बनाए तो समाज का ताना तो उससे सहना ही पड़ता है। अगर उससे आगे बढ़कर लड़कियां कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। जैसे कि हमारे देवघर का ही, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारे देवघर का ही ऐसे सिंगर है जो भक्ति जागरण सिंगर है, पल्लवी झा। देख सकते हैं कितनी बेखौफ और कितनी बिंदास आवाज़ में अपनी बातें करते हैं और कितनी सुरीली आवाज़ में अपने सिंगिंग को अपने एक अच्छे करियर के मुकाम पे पहुंचा रही है। तो इसका एक अच्छे पहुंच देवघर बन चुका है। और इससे पहले इन्होंने मगही गाना में भी एक दो गाना किए हैं जिससे वायरल चल रही है इस वक्त। और आने वाले सावन 2024 का सावन है, उसमें भी एक अच्छे गाने लेकर आएंगे। तो मैम आपका फी क्या होता है? मैम एक अगर पिक्चर शो करते हैं आप भक्ति जागरण के लिए तो उसका आपका फी क्या होता है अगर लोग चाहे आपको बुलाने के लिए? तो अभी तो लोगों को अगर फीस मेरा बढ़ रहा है तो उसी से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पल्लवी झा गया ऐसा क्या गाती है जो लोग 15,000 20,000 एक दिन का दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा दूर में हमको 20K भी होता है, 15K भी अभी मैक्सिमम यही चल रहा है, 20 और 15। तो मैंने कहा लोगों से कि भाई सोच चेंज करो, तुम तो 15 पे और 20 पे ही अटके हो, हम और आगे जाने का सोच रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर आप देख सकते हैं जैसे बातें हुआ कि आप 20K में अगर चाहते हैं तो आप इसका प्रोग्राम बुक कर सकते हैं, प्रोग्राम यानी कि भक्ति जागरण के लिए। हाँ। फिलहाल मगही में उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रही है। फिर यानी कि इसका जो मेन मोटिवेशन था स्टार्टिंग में आने का, जो यानी कि लेकिन एक कंफ्यूजन और दूर करना चाहती हूँ। 20K ओनली फॉर मेरा है और अगर कोई सिंगर मतलब उसके साथ सिंगर उंगर आते हैं तो उनके हिसाब से फिर पेमेंट को ऐड किया जाता है। बस ओनली फॉर मेरा मतलब अगर हमको कोई स्पेशल अकेले कोई बुला रहे हैं तो 20K मेरा जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि अगर दूर बुलाते हैं तो फिर ट्रेन वगैरह का खर्च भी होता है इसके कारण, और अगर वो ना दे तो मैक्सिमम थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं। मेरे पेज को मैम कोई देख के आए, मैम बोले कि मैं उस पेज से आपको वीडियो देख के आया हूँ, तो मैम उसके लिए कुछ डिस्काउंट आपका हो सकता है ना मैम मेरे पेज के लिए खासकर? हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट क्यों नहीं होगा, लोग अपने हैं और मैं कहीं ना कहीं झारखंड बिहार की बेटी हूँ, आप सबके घर की बेटी हूँ, आगे बढ़ी हूँ, आगे बढ़ने का ऊर्जा आप लोग से मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हमें आशीर्वाद देकर बुलाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खास बात रहेगा कि आप हमें बुलाते हैं। तो ऐसे हमें बुलाया कीजिए और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगेगा कि जहाँ पे अपने हैं, अपने अच्छे लोग हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ कम बेसी किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैम आपसे एक सवाल है मैम कि जब आप स्टार्ट किए थे, जब इस लाइन में स्टार्ट किए थे, जब सिंगिंग लाइन में आए थे, तो मैम आपको क्या कठिनाई पहले फील करना पड़ा था स्टार्टिंग में? मैम स्टार्टिंग के साथ हम जानना चाहते हैं आपसे। हम कठिनाई तो मतलब बहुत ज़्यादा, और लड़कियों के लिए विशेष करके हमें तो हमेशा लड़कियों कहती हूँ तुम्हारा जो भी ड्रीम है, जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ने में ही तेज होता है। अगर तुम कोई चीज़ में भी तेज हो, पढ़ाई में तेज हो या इंडियन आर्मी की तरफ जा रही हो, तो जिस चीज़ में तुम्हारा फोकस है उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए अपने अजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सर नहीं रहते तो शायद हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते। जो हमारा जो मतलब सिंगिंग लाइन या डांसिंग लाइन, कहीं ना कहीं मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और हमको उस टाइम बचपन से डांस का बहुत शौक था। तो डांस में कहीं ना कहीं एक ये अजीत केसरी जो डॉल्फिन डांस अकेडमी के डायरेक्टर है, आज उन्होंने हमें फ्री में डांस सिखाया उस टाइम। और वो उस टाइम मेरे पास ऐसा हालत था कि मेरे पास रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं था, और मतलब घर था मैक्सिमम जैसे लोग रहते हैं अपना जीवन बिताते हैं, बस वैसा ही था। और आज धीरे धीरे मेहनत कर करके कहीं ना कहीं अजीत सर हमको डांस सिखाए, फिर उस लायक बनाए, फिर हर स्कूल में जाकर बोले कि ये बच्ची दिखती है पर ये डांस क्लास अच्छा कराएगी। तो फिर उन्होंने हमें पैसा कमाना सिखाया, और हम जब धीरे धीरे पैसा कमाने लग गए तो अपने घर का एक मजबूत पिलर बने, और धीरे धीरे पिलर बन के अपने घर को सहारा देने का कोशिश किए, और फिर सिंगिंग का दौर इस तरह लेकर धीरे धीरे आगे गए। और यहीं से मेरी आर्थिक स्थिति जैसी थी धीरे धीरे सुधार होने लग गई, और ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। उनकी अगर आशीर्वाद मिलती है तो लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो जी मैम आप देख सकते हैं मैम जो देवघर में भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बरसा है, तो आपके ऊपर वही बरसा है। देख रहे हैं मैम, अगर देवघर में अगर सबसे ज़्यादा माना जाएगा यानी कि भक्ति जागरण में, तो आप नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं मैम देवघर का। हम देवघर की बातें करते हैं, दूसरे जगह की बातें नहीं करते हैं हम। अब हम देवघर में 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। देवघर में आपका नाम हर कोई यानी कि जानता है जो भक्ति जागरण से लाइन में जुड़े हुए हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैम देवघर के अंदर अगर स्टेज शो करते हैं कि देवघर जिले के अंदर, तो आपका फी क्या होना चाहिए? कम से कम बताइए मैम। देवघर के अंदर भी मतलब वही सेम है, लेकिन बहुत कोई ऐसा आजकल के तो जमाने में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको तो सबसे पहले ये बोलकर लोग छांट देता है कि लोकल है लोकल है लोकल है। बट इन लोकल को ये नहीं समझ में आता है कि लोकल लोगों को बाहर क्यों बुला रहा है, कलकत्ता बुला रहा है। तो अच्छा लगे
बिल्कुल कहीं ना कहीं आप भी बहुत मेहनत करते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं, और जहाँ भी जितने सिंगर हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, कृपया आप लोग इस चीज़ को जानें। तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, और बस ऐसे ही आप करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेहनत करने वालों की एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं, और भगवान आपको देख रहे हैं ऊपर से, आपका चैनल ऐसे ही बहुत आगे जाएगा। ये हमारे तरफ से भी एक छोटा सा था बोलने के लिए, लेकिन और प्यारी जनता, इनके जितने भी देखने वाले हो, आप लोग सभी कहते हैं कि इनको भी सपोर्ट करो, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। और बाकी क्या ही बोले, बाकी तो आप जनता जनार्दन है, आप सबसे महान है, आपको कुछ कहने की औकात नहीं है हमारी। बस धन्यवाद।